प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम बात करेंगे, नीति वचन से सीखेंगे बुद्धि की बातें। 6 वीडियो में पहले बना चुका हूँ, ये आज हम 7 नंबर पार्ट बना रहे हैं, तो आप चाहे उन 6 को भी दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 8 का 11 नंबर वर्ष से। वहाँ लिखा है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। यहाँ पे ना बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है कि जो विजडम है, बुद्धि है, वो किससे बेहतर है? मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं से, इनकी उसके तुल्य कोई नहीं है। इनके सबसे पहले नंबर पे ना बुद्धि का स्थान आता है। तो हमारे पास बुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। बुद्धि हमें कैसे मिलेगी? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से, ज्ञान से आएगी बुद्धि। मतलब कि समझ कैसे आएगी? ज्ञान से समझ आएगी। जैसे अगर आप एक देखो, पढ़ा लिखा बंदा है, एक बंदे ने अनपढ़ है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप देखो कि उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, उसके बात करने का तरीका या उसको समझ है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या होगा, उससे दोनों में आपको बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो अच्छे तरह से कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के जाएगा, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैंने यही फ़र्क ना देखा हुआ है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको जूते नहीं पहने जाते। वो कहता है गर्मी बहुत है, मैं नहीं जूते पहन सकता, मैं तो चप्पल पहन के घूमूंगा, चाहे पैर में चोट लग जाए, लेकिन वो कहता है मैं जूते नहीं पहनूंगा। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा समझदार बंदा, वो कभी चप्पल में नहीं जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं जूते पहन के जाऊंगा, थोड़ी गर्मी भी लगेगी लेकिन मैं सह लूंगा। तो इस तरह से ना बहुत डिफरेंस आता है। ये क्या विजडम है, बुद्धि है। उसको पता लगता है अगर मैं जूते नहीं पहने, मैंने किसी में चप्पल पहन के जा रहा हूँ, तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार ये कैसे, मतलब इसके कपड़े कैसे पहने, कल को मैंने काम करने ऑफिस में जाना है, तो मैं जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकता, मुझे शूज़ पहनने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें बुद्धि प्राप्त करने का पूरा यत्न करना है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, बार बार पढ़ो, सुनो और इसके ऊपर चलो, ताकि ये आपको बुद्धि मिल जाए और आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आयकर लिखा है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। देखो, बुद्धि से ही ज्ञान आपको, मतलब ज्ञान बढ़ेगा आपका। और वास कहाँ करती है बुद्धि? चतुराई। देखो चतुराई क्या होती है? चतुराई का मतलब ये नहीं है, कुछ ना इसका गलत मतलब निकालते हैं कि चतुराई का मतलब चतुर बंदा, बोलते ये बंदा बड़ा चतुर है जी, मतलब ऐसा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, वो दुष्ट होता है, धोखेबाज कहेंगे हम उसको, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी का नुकसान करके अपना बेनिफिट कर रहा है। यहाँ पे हम चतुराई की बात करें, मतलब कि बंदा समझदार है, इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। वो चतुराई की बात, एक समझ की बात की जा रही है कि उसी में बुद्धि वास करती है और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। और जो बुद्धि के द्वारा ही आपको और ज़्यादा ज्ञान इंक्रीज होगा और आपको और ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद लिखा है जी, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उल्ट फेर की बात से भी मैं भय रखती हूँ। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से भय रखना है। बुराई का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर मना करता है हमें नहीं करना है। बुराई दर्शाती है शैतान को, पाप को, कि हमें पाप नहीं करना, परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ना। परमेश्वर का वचन ये भी हमें सिखाता है कि दूसरों के ऊपर बुराई नहीं करनी, दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना। देखो आज ना शैतान ने लोगों को एक काम में बिजी करके रखा हुआ है। वो क्या है? एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे की कमियां देखो। जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, दूसरे का तिनका बाद में निकालना है। हम भूल जाते हैं इस बात को। लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को बेहतर बनाना है। डे बाय डे खुद के ऊपर मेहनत करो, खुद को बेहतर बनाते जाओ, अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दो और अपनी कमियों को दूर करो। जैसे मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। मुझे ना पहले क्या होता था, यूट्यूब के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया मैं ज़्यादा वीडियो देखता था, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इसको देखने से कुछ मिलने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कम कर। तो धीरे धीरे मैंने उसको कम करना शुरू किया। तो आज भी मैं देखता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ सुनता हूँ जो मेरी ज़रूरत की है, ज़्यादा नहीं मैं देखता। ज़्यादा उसमें व्यर्थ की बातें मैं नहीं सुनता, ना मैं चैनल को ऐसे किसी को सब्सक्राइब करता हूँ कि वो बार बार मुझे आके वो वीडियो मेरे सामने आती रहे। तो हमें समझदारी से चलना है, अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उल्ट फिर की बात से भी मैं भय रखती हूँ। जो घमंड नहीं, जब आपके पास ज्ञान है ना, फिर घमंड नहीं आएगा। मतलब अगर आप समझदार हो तो हमें इन चीज़ों से बुद्धि को बैर है। अगर रियल बुद्धि आपके पास है ना, ना तो अहंकार आएगा, ना घमंड आएगा, ना बुरी चाल से
और उल्ट फेर की बातों से मैं बैर रखती हूँ। ना आपके मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलेंगी। अगर आपके पास विजडम है, बुद्धि है, आपको पता है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप सोच समझ के बोलोगे और ना आप बुरी चाल चलोगे। बुरी चाल मतलब परमेश्वर का वचन तोड़ा, कोई ऐसा काम करना जो परमेश्वर अलाउ नहीं करते। ना अहंकार ना घमंड, इन दोनों से हमें बचना है, क्योंकि बुद्धि से क्या रखती है? बैर। इससे बुद्धि का नुकसान होता है जी। अगर आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, तो उन चीज़ों से हमें बचना है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा ही है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। ये जो राजा भी है ना, वो भी जो काम करता है किससे करता है? बुद्धि से करता है। बड़े बड़े अधिकारी वो भी किससे बात करते हैं? बुद्धि से, विजडम से। अब उनके पास ये बुद्धि कहाँ से आई? राजा के पास या अधिकारियों के पास? ये ज्ञान से। अगर आप देखो ना, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत पढ़े लिखे हैं वो लोग। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है तो उसके लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, काफ़ी एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको बड़े लेवल पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। हाँ, वो अलग चीज़ है, हमारे लीडरों का सिस्टम अलग है कि उनको एजुकेशन कम भी हो, क्योंकि वो जनता चुनती है उनको, तो उनको कम एजुकेशन से भी बस उनके पास बोलने का टैलेंट है, लीडर है या नॉलेज है, बाकी काम तो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ही, बुद्धिमान लोग ही करते हैं और चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। यानी जो राजा है, हाकिम है, मतलब जज हैं, उसके बाद रईस लोग हैं, वो सब शासन किससे करते हैं? मतलब अपने कामों को कैसे करते हैं? बुद्धि से ही करते हैं। और बुद्धि कहाँ से आती है? ज्ञान लेने से। देखो, हमारे अंदर ना ज्ञान लेने की इच्छा सदा ही बनी रहनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं हमें ये सोचना है कि हमें ज्ञान लेना जरूर है, ज्ञान लेना है, उसको अप्लाई करना है। देखो, ज्ञान ना इकट्ठा करने की चीज़ नहीं है कि आप इसको इकट्ठा करते रहो, नहीं। जितना ज्ञान आपने लिया है उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। ज्ञान लो, उसको जीवन में अप्लाई करो, ज्ञान लो, अपने जीवन में अप्लाई करो। जो अप्लाई कर लिया फिर थोड़ा सा और ज्ञान लो। कहने का मतलब वचनों के ऊपर चलना है, हमें ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना है, तभी हमें बेनिफिट होने वाला है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वही मुझे पाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे वचन क्या हमें सिखा रहा है कि हमें बुद्धि की खोज करनी है, और जो खोज करता है उसे बुद्धि मिलती है। खोज हम कैसे करेंगे बुद्धि की? सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करो। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल से नॉलेज लो, जो बातें यहाँ पे लिखी हैं इसके ऊपर चलना स्टार्ट करो। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बाइबल का कोई भी सवाल हो, आपको कोई वचन नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको फ़ोन पे उसका उत्तर देंगे। हमें खुशी मिलेगी कि हम चाहते हैं कि प्रभु के वचनों के ऊपर आप चलो और प्रभु में आप मजबूत हो जाओ। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरना ठहरने वाला धन और धर्म भी है। देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया? बुद्धि के पास क्या है? पैसा भी है। जब आपके पास बुद्धि होगी, आप बुद्धि से काम करोगे तो आप इनकम भी इंक्रीज कर सकते हो, प्लस आप उस पैसे को संभाल के रखोगे। ये जो वचन यहाँ पे लिखा है ना, मेरे जीवन में ये काम करता है। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दे रखी है, मैं बड़े सोच विचार के पैसे खर्च करता हूँ। मैं काम करता हूँ, अपने इनकम जो होती है, जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ खर्च करूँगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं खर्च नहीं करता। मैं 10 रुपये भी मतलब खर्च करने से पहले सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे मतलब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं ज़रूर पैसा लगाऊंगा। तो जो बुद्धि है वो क्या देती है कि इससे हमारे पास पैसा रुका भी रहेगा। ये सबसे ना टफ काम है। आप किसी से बात करके देखना, वो एक ही बात बोलेगा, मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं है, इतने पैसे मैं कमाता हूँ सारे खर्च हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? उनके जीवन के गलत डिसीजनों की वजह से। और वो ऐसा सामान ले आते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ना पहचान में एक लड़का है, उस बंदे की ज़्यादा इनकम तो नहीं है, 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमाता है वो। उसने क्या करा, उसने एक फ़ोन लिया जी एप्पल का, 1,60,000 रुपये का, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और उसको उसने घर में पैक करके बंद करके रखा हुआ है। और कभी कभी कहता मैं ऑन करता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो देखता हूँ, फिर इसको बंद करके पैक करके रख देता हूँ। मैंने कहा इसको लेने का फ़ायदा क्या? कहता शौक़ है बस मेरा। बताओ, 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको कोई फ़ायदा हुआ? 1,60,000 रुपये ख़राब कर लिया। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। ऐसे और भी उसने कई सामान खरीदा हुआ है जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब वो होगा क्या, साल 2 साल बाद, 1.5 साल बाद क्या होगा? फ़ोन पड़ा रहेगा, कभी कभी चलाता है महीने में 2 बार 4 बार, और धीरे धीरे उसका प्राइस नीचे आता जाएगा उस फ़ोन का। कोई बेनिफिट हुआ उसको लेने का? ये क्या है? अक्ल की कमी बोलेंगे।
तो इसलिए हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम पैसे को संभाल सकते हैं, कमा सकते हैं और हम उसे सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं और अक्लमंदी से हम चल सकते हैं। मेरा फल चोखे सोने से वरना कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उत्तम उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। देखो जो बुद्धि का रिजल्ट है ना, बुद्धि ये कह रही कि सोने से भी ज़्यादा उत्तम है। आज के टाइम में सोने की वैल्यू है, सोने का रेट हाई है, वैसे बुद्धि अपनी तुलना सोने के साथ कर रही है कि मेरी जो वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है, उत्तम है। मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में मैं चलती हूँ। बुद्धि की कंडीशन क्या आ गई? धर्म का मार्ग कौन सा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, तो बुद्धि आपके साथ चलेगी। परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा, ऐसा विजडम देगा कि आपको अंदर से ना महसूस होगा धीरे धीरे कि हाँ मेरे पास ना कुछ अलग है। मैंने ये चीज़ें ना महसूस की हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जैसे जैसे बाइबल पढ़ता गया, बाइबल के वचन के ऊपर चलता हूँ, तो मुझे ना अंदर से महसूस होता है कि हाँ मेरे अंदर ना कुछ अलग है, मैं संसार के लोगों से अलग हूँ। मैं किसी से फालतू बातें नहीं करता, ना मैं खड़ा होकर गप्पे मारता हूँ, ना मैं रुकता हूँ, ना मैं फ़ोन पे ज़्यादा किसी से फालतू बात करता हूँ। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, काम में लगा रहता हूँ। मुझे बाइबल पढ़नी है, बाइबल पढ़ूंगा, मुझे वचन सिखाना है, वचन सिखाऊंगा। उधर जिनके जो जरूरी काम है मैं उधर ही काम करता हूँ। बाकी व्यर्थ की बातें मैं नहीं करता, इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी समझ समझ के सोच विचार के मैं चलता हूँ। ये सारी बातें मुझे कहाँ से मिली है? बाइबल के वचनों से, जिसमें मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। देखो बुद्धि अगर आपके पास है तो आपके भंडार भी भरे जा सकते हैं। देखो विजडम है ना आपके पास, तो आप जिस सेक्टर में काम करोगे उधर से आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। अगर आपके पास विजडम नहीं है, मैंने ना कुछ लोगों को सुना है वो कहते काम ही नहीं चलता, काम ही नहीं चलता, उनके मुंह में ना नेगेटिव बातें रहेगी। वो बोलेंगे मार्केट में बड़ा मंदा है, बड़ा बुरा हाल है, काम नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास कभी प्रभु ने काम की कमी नहीं होने दी। परमेश्वर ने हमेशा मुझे काम दिया। मुझे कोई भी काम मिलता है मैं पूरी ताकत से काम करता हूँ और मन लगा के काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, कभी मना नहीं करता। जो काम मुझे किसी ने दिया बोला तो मैं उसे पूरा करता ही हूँ। तो इस तरह से हमें क्या है, मन लगा के हमें काम करना है जी। तो अगर हम ऐसा करें, क्या लिखा है कि बुद्धि क्या होगी, उनके भंडारों को भर देगी। तो मुझे ना कई बार मुझे कोई फ़ोन करता है, कहता तेरे पास पैसे हैं, मुझे गूगल पे कर दे। मैंने कहा मेरे पास हमेशा ही पैसे होते हैं, मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ, मैं फ्री थोड़ा रहता हूँ कि जी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे। जब मैं काम करूँगा तो अकाउंट में पैसे रहेंगे ना। अब उसको जो मुझे फ़ोन करके बोलता है ना कि मुझे पैसे दे दे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिन में उसे गर्मी लगती है, दिन में बोलेगा बहुत गर्मी है, फिर सर्दी आ जाएगी बोलेगा बहुत सर्दी है, फिर बोलेगा काम ही नहीं है, मंदा पड़ा है। जब उसको कोई काम दे देगा फिर फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर वो बंदा बार बार फ़ोन करता रहेगा, फिर वो मुझे फ़ोन करेगा, बोलेगा यार वो ना फ़ोन नहीं उठा रहा है, यार फ़ोन करके उसको बोल फ़ोन उठा लेगा, एक काम था। अब जब बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा तो उसको दोबारा से कौन काम देगा? खुद काम करना नहीं है और फिर इधर से पैसे ले लो, उधर से पैसे ले लो, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, तुम खुद ही काम कर लो ना। कारण क्या है? बुद्धि की कमी है, अकल की कमी है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें बुद्धि से चलना है। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे तभी से मैं उत्पन्न हुई। यानी कि बुद्धि कब है? जब परमेश्वर ने ना तो गहरा जल सागर बनाए, जल के सोते बनाए, उससे पहले ही बुद्धि परमेश्वर के साथ थी। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले से मैं उत्पन्न हुई। यानी कि बुद्धि इन संसार को रचने से पहले ही बनी है। बाइबल में भी लिखा है, हमारे लिए ये हुक्म दिया कि अगर हमें बुद्धि की घटी है तो पिता से मांगो, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। हम ना बुद्धि नहीं मांगते, हमें खुद रोज प्रेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि दो, प्रभु हमें बुद्धि दो, हमारी मदद करो प्रभु, हम काम कर सके प्रभु, काम करने के लिए बुद्धि दो, वचन पढ़ने के लिए बुद्धि दो। ऐसे छोटी छोटी प्रार्थना करनी हमें सीखनी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है यदि हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। तो हमें बुद्धि मांगनी शुरू करनी है परमेश्वर से कि प्रभु आप हमें बुद्धि दो। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी।
यानी परमेश्वर ने जब आकाश को बताया, परमेश्वर ने भी, ये बुद्धि परमेश्वर का एक मान के चलो हिस्सा है बुद्धि परमेश्वर की, वो हमें अपनी बुद्धि देता है। वो देखो परमेश्वर ने इस बुद्धि के द्वारा ही क्या कर दिया है, सारे संसार को बनाया है, आकाश को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने हमें भी बुद्धि में दी है, इंसान को उसने अपने स्वरूप में रचा, इंसान को इतनी बुद्धि दी है। इंसान ने देखो कितना कुछ बना दिया, यूट्यूब का चैनल बना दिया, फेसबुक बना दिया, इंस्टाग्राम बना दिया, गूगल बना दी, कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप बना दिया, मोबाइल बना दिया, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बैठे बात हो जाती है। देखो ये बुद्धि से ही सारी चीज़ें बनी ना, उन्होंने बुद्धि लगाई, मेहनत करी, रिसर्च कर करके कितनी चीज़ों का आविष्कार कर दिया थी। और तो और देखो आजकल तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, कपड़े डाल दो, सर्फ डाल दो, खुद ब खुद ऑटोमेटिक धुल जाते हैं, ऑटोमेटिक सूख जाते हैं। ये भी किससे बनी ये चीज़, बुद्धि से ही बनी है ना। ये तो पुराने ज़माने देखो हमारे बुजुर्गों को कपड़े कैसे हाथ से धोने पड़ते थे, तो ये बुद्धि से ये सारी चीज़ें हुई ना। और हमारा कितना टाइम बच जाता है, पानी बच जाता है, नहीं तो कितना पानी वेस्ट होता था पहले, अब इतना पानी भी नहीं वेस्ट होता है वॉशिंग मशीन में। तो ऐसे ये सारी चीज़ें से हम कैसे बनती हैं, बुद्धि से ही बनती हैं। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। इन्हें प्रभु का मतलब कि गिफ्ट मान के चलो, प्रभु के पास एक पावर है, बुद्धि है परमेश्वर के पास। यानी परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों की रचना, जो भी अब हमने पढ़ा है, समुद्र की बनाया है उसने, जहाँ पृथ्वी की नींव डाली वो बुद्धि से बनाई, और बुद्धि परमेश्वर के साथ थी। और बुद्धि कह रही कि मैं प्रसन्न थी, मैं उसकी बनाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। बुद्धि को सुखी कहाँ होती है, मनुष्यों की संगति से, मनुष्यों की वो संगति से वो प्रसन्न होती है। इसलिए अब है मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या ही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि वो लोग धन्य हैं जो उसके वचनों को पकड़ के रखते हैं और मार्ग और उस वचनों के ऊपर चलते हैं, वो धन्य हैं वो लोग। आगे क्या लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। बुद्धिमान हम कैसे होंगे, बाइबल क्या बता रही है, शिक्षा को सुनो। देखो परमेश्वर के वचन को भी सुनो और आप संसार की भी नॉलेज रखो। ऐसा नहीं जो आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसकी भी नॉलेज लो। जितना आप खुद को एजुकेट करोगे, खुद को नॉलेज दोगे, तभी आप किसी को सिखा पाओगे। देखो मैं आज बाइबल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बाइबल कितनी बार पढ़ी है, सीखी है, प्रभु के सेवकों से बैठ के सुना है मैंने, घंटों घंटों बैठ के मैंने सुना है, तभी मैं आज आपसे इसकी बात कर पा रहा हूँ। इसी तरह से हमें क्या करना है कि हमें बाइबल भी पढ़नी है, बाइबल के वचनों के ऊपर भी चलना है, और जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं उसकी भी नॉलेज लो, ताकि आपके पास शिक्षा हो, और शिक्षा से क्या हो जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। इसके विषय में अनसुनी ना करो। देखो शिक्षा लेनी बंद नहीं करनी। मैंने कुछ लोगों को देखा जो शिक्षा नहीं लेते और जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। जो गलती आज कर रहे हैं कल भी वही कर रहे हैं, परसों भी वही कर रहे हैं, लगातार वो गलतियों का सर्कल उनके जीवन में चलता रहता है। और डे बाय डे वो क्या होते जा रहे हैं, उनके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही, डे बाय डे वो डाउन होते जा रहे हैं, डे बाय डे उनका लॉस होता जा रहा है, डे बाय डे उनकी इनकम कम होती जा रही। महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो वही गलतियां बार बार दोहराते जा रहे हैं, वो बुद्धि नहीं ले रहे। अगर उनको कुछ बोलो कि सीख लो, हमारे देश में ना एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते। हमें तो बस चमत्कार चाहिए, बड़ा सा चमत्कार हो और बहुत सारा पैसा आ जाए बस, और फिर हम इंजॉय करें, ऐश करें, इधर घूमें उधर घूमें, यही माइंड में बैठा हुआ है जी। जबकि हमें अगर जीवन में ग्रोथ चाहिए तो हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी, शिक्षा की ओर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाइबल कह रही है शिक्षा लो, शिक्षा लो, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। अगर हम सुनेंगे, देखो परमेश्वर ने कान भी दो इसीलिए दिए हैं, परमेश्वर चाहता है हम ज़्यादा सुने और कम बोले। इसके ऊपर ना हमें काम करने की ज़रूरत है, हम कम बोले, जितना हो सके हमारे शब्द कम से कम हों। ये चीज़ ना सीखनी बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करो आप कि प्रभु आपकी मदद करे, आप कम बोलो और सुनने में ज़्यादा हो। देखो सुनना है तो अच्छी अच्छी बातें सुननी है, परमेश्वर का वचन सुनो, जब उस इंसान को सुनो जो आपके जीवन में कुछ ग्रोथ कर रहा है, उसको मत सुनो जो आपको नीचे गिराने में लगा, उससे दूर ही रहो, उसके साथ अपना समय मत खराब करो।
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरना मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि वो मनुष्य धन्य है जो सुनता है, जो शिक्षा को सुनता है और डेयरी के पास खड़ा रहता है। ये ना इस चीज़ को दर्शाता है कि हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम सीखने के लिए समय देने को तैयार हैं, वचन पढ़ने को तैयार हैं। आज तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, हमारे पास यूट्यूब है। इसमें बहुत नॉलेज ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नॉलेज मिल जाती है। एक बार आपने रिचार्ज कर लिया, उसके बाद पूरा महीना आप देखो, अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हो। आप जो कामयाब लोग हैं, सफल लोग हैं, उनसे सीख सकते हो। तो ये प्रभु की ओर से बहुत अच्छी आशीष है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने यूट्यूब से बहुत चीज़ें सीख ली हैं, बहुत नॉलेज मैंने यहाँ से इकट्ठी की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में मुझे मालूम है, मैंने जो यूट्यूब से सीखी, बाहर लोगों को पता ही नहीं है, किसी से पूछो कन्फर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे जो बंदा बता रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट बंदे, एक को सुन लो, दो को सुन लो, तीन को, चार को, अलग अलग तरह के बंदे हैं। आप कितनी भी नॉलेज यहाँ से ले सकते हो, लेकिन लोगे तब अगर आपके अंदर भूख होगी। तो भूख अपने अंदर उत्पन्न करो और नॉलेज आप जरूर लो। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो इससे कौन खुश होता है? परमेश्वर भी प्रसन्न होता है, परमेश्वर भी खुश होता है। बाइबल में लिखा है अगर तू बुद्धि से चलेगा तो उसका भला भी, फायदा भी तुझे ही मिलेगा। अगर तू उल्टे सीधे काम करेगा, नुकसान भी तुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास बुद्धि है तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अपने जीवन में गलतियाँ कम करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर भी इससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जिसने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। वचन कह रहा है कि जितने परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, शिक्षा को नहीं सुनते, तो वो किससे प्रीति रखते हैं? मृत्यु से प्रीति रखते हैं। जी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़्यादा नहीं, जिनके पास शिक्षा नहीं, ज्ञान, उनके अंदर फिर एक आवाज़ आती है, कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा तो धरती छोड़ जाए। जब बोलेंगे हम मर ही जाएँ, कई तो बोलते हैं ऊपर वाले हमें उठा ले, हमारे बस की बात नहीं है। ये क्या रीज़न है? ज्ञान की कमी। मैं नहीं कभी बोलता कि प्रभु मुझे उठा ले, मैं कहता हूँ प्रभु लंबी उम्र चाहिए, मुझे आपके राज्य के लिए काम कर रहा है, मुझे आपके वचनों को सिखाना है, और उसके लिए मैं मेहनत भी करता हूँ कि मैं खाने पीने का भी ध्यान रखता हूँ, मैं सोच विचार के खाता हूँ, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना। मुझे पता है ये चीज़ मेरा नुकसान करती है, मैं उसको बिल्कुल नहीं पीता, उस चीज़ को नहीं खाता हूँ, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के रहने का स्थान है। तो इसकी देख रेख करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अच्छा खाना देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमने ऐसा खाना देना है जो हेल्थ हमारी तंदुरुस्त रहे। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे जी 9 नंबर नीति वचन 9 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 से पढ़ेंगे हम जी। बोलों का संग छोड़ो और जीवत रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। यहाँ पे वचन हमें क्या सिखा रहा है? किसका संग छोड़ना है? बोले लोगों का। मतलब वो लोग जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनकी संगति छोड़ दो और समझ के मार्ग में सीधे चलो। समझ का मार्ग कौन सा है? ज्ञान वाला मार्ग। जो आपने शिक्षा ली है, जो ज्ञान लिया, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके पास ज्ञान नहीं है। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। देखो, एक बात का ध्यान रखना है, हमने शिक्षा उसको देनी है जो लेना चाहता है। जो नहीं लेना चाहता उसको शिक्षा मत दो, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। ये हमें ध्यान रखना है कि किसको शिक्षा देनी है, किसको नहीं देनी है। जो नहीं सुनना चाहता उसको शिक्षा देनी बंद कर दो। कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अगर उसको शिक्षा देंगे, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता, कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। शिक्षा उसको दो जो सीखना चाहता है, जो सुनना चाहता है, उसको समझाओ। और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। आजकल ना ज्ञान की बहुत कमी है, हमें मतलब ही नहीं है दुष्ट जन को डांटने की। हम कौन सा जज लगे हुए हैं? हम अपने ऊपर मेहनत कर ले, ज़्यादा अच्छा है। सारे संसार में ना ये कमी घूम रही है, चल रही है। कौन सी? कि दूसरों के तो दोष कमियाँ दिखती हैं, हमें खुद की नहीं दिखती। हमें खुद के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, खुद की कमियां देखनी चाहिए, और देखेंगे तभी तो दूर करेंगे ना। अगर हम लोगों की कमियां देखते रहेंगे, लोगों के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, तो लोग आपकी सुनने वाले हैं नहीं है। आप उनको बता के देखो किसी को कमी, वो सुनेगा, वो बोले मेरे में कमी नहीं है, वो 4 बातें आप में कमियां निकाल देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम दूसरों की गलतियों के ऊपर ध्यान ना दें। आगे लिखा है जी,
ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट तो वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। देखो, जो आपकी बातें नहीं सुनता ना, उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डांटोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा उल्टा, क्योंकि वो हमसे क्या रखेगा, फिर बैर करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है किसको डांट, बुद्धिमान को डांट। बुद्धिमान मतलब वो जो जीवन में ग्रो करना चाहता है, जो आपकी सुनता है, जो आपकी मानता है। अब एक बंदा मानता ही नहीं है, मेरी आदत है जो बंदा मेरी बातें नहीं ना मानता है, मैं कहता हूँ आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा। अब जब आपने मानना ही नहीं, फिर मैं क्या करूँ। एक ना मेरे सर्कल में कुछ लोग थे, मैं उनके पास जाता था, परमेश्वर का वचन बताने जाता था उनको, मैं उनको बताता रहता था, वो कुछ करते ही नहीं थे। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मैंने काफ़ी टाइम ना उनको बताता रहा। फिर मैंने लास्ट में उनको एक बात बोली, मैंने कहा मैंने आपको इतनी बातें बताई, आप मेरी मानते तो हो नहीं, तो फिर मुझे बेनिफिट क्या है जब आपने माननी नहीं है। मैं क्या आज के बाद नहीं आऊँगा, ये लास्ट मीटिंग है हमारी, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि जब मैं कहा आपने मानना ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी टाइम क्यों वेस्ट करूँ। फ़ायदा तो तभी है ना अगर आप मेरी बात मानोगे। तो ये प्रभु ने भी कहा है कि जो हमारी बातें नहीं सुनता, पैरों की धूल झाड़ो और उठ के आ जाओ। जो सुनता नहीं है, मानता नहीं है, उससे हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। शिक्षा किसको देनी है, डांटना किसको है, बुद्धिमान को। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वे अधि बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। प्रभु भी कह रहे हैं कि हमें शिक्षा किसको देनी है, बुद्धिमान को, जो सुनना चाहता है, जो सीखना चाहता है। मैं कहता हूँ उसके ऊपर पूरी ताकत लगा दो। जो आगे बढ़ना चाहता है, जो नहीं बढ़ना चाहता उसको, उसके ऊपर मेहनत मत करो, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बाइबल में प्रभु ने कहा जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। जिनको भूख है ना उनको सिखाओ। प्रभु ने कहा जिसके पास है उसे मैं और दूंगा, जिसके पास नहीं है उससे मैं वापस ले लूंगा। मतलब जो जिसके पास है और उसका सही इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु कहता है उसको मैं और वो चीज़ें दूंगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है हमें किसको शिक्षा देनी है, किसको नहीं देनी। सबसे पहले तो हम खुद इंटेलिजेंट बन जाएं, पहले खुद हम मेहनत करें, खुद शिक्षा ले रहे हैं। सिखाने वाला काम तो बाद में करेंगे, लेकिन ये एक आपको प्रभु की ओर से एडवाइस है कि शिक्षा उसी को दो जो बुद्धिमान है, जो सुनना चाहता है, जो ध्यान देता है। जो नहीं सुनता उनको छोड़ दो। मतलब धर्मी को अगर आप डांटोगे ना, वो सुनेगा और बदलाव लाएगा अपने जीवन में और अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करेगा। उसको लगेगा कि जो हाँ गलती है मेरे जीवन से, इसको बाहर निकालो, आज के बाद दोबारा मैंने ये गलती नहीं करनी है, और जो सही चीज़ है वो मैं अपने जीवन में डिसीजन लूँगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। देखो, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या है कि ऐसे काम करने जिनको परमेश्वर करने को कहता है। जिनको प्रभु मना करते हैं हमें वो काम नहीं करने, हमें वचन नहीं तोड़ना, वचन के ऊपर चलना है, वो ही परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये समझो परमेश्वर ने हमें बुद्धि की एक स्टार्टिंग हो चुकी है, कि हमें बुद्धि मिल गई है और शुरुआत हो चुकी है। हम बुद्धि परमेश्वर ने हमें देनी स्टार्ट कर दी है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें परमेश्वर को जानना है। हम कैसे जान पाएंगे परमेश्वर को? परमेश्वर का वचन सुन के। आप खुद भी बाइबल पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़िए। हमारे यूट्यूब के चैनल पर जो और वीडियो वो भी सारी देखिए, ताकि आप परमेश्वर के बारे में जानिए। आगे हम 2 वचन और पढ़ेंगे जी। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर हमारे पास बुद्धि है ना, तो हमारी एज भी बढ़ेगी और हम ज़्यादा लंबे समय तक धरती पे रह सकते हैं। और वो एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास ज्ञान है, शिक्षा है ना, तो आप जीवन में गलत डिसीजन भी कम लोगे और आप खाने पीने का भी ध्यान रखोगे। ये नहीं है किसी ने बोला बस कोई बात नहीं पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, दोस्त ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं, कर ले कुछ नहीं होता, कर ले कुछ नहीं होता। मुझे एक बंदा मिला पहचान का, वो कहीं पे काम करता था, कहता दोस्तों ने बोला खा ले ये गोली, कुछ नहीं होता, खा ले, इससे एनर्जी आ जाएगी, सारा दिन काम करता रहेगा, तेरा शरीर नहीं दर्द करेगा। अगर तूने ये मतलब गोली नहीं खाई, शाम को शरीर दर्द करेगा। उसने वो गोली खाने शुरू कर दी, अब उसको आदत पड़ गई। अब वो डेली वो गोली खाएगा तो काम कर पाएगा, नहीं गोली खाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। अब उसके ऊपर डिपेंड हो गया। वो गोली पता नहीं प्रभु जाने कौन सी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उस गोली से ने ऐसा नुकसान किया, अब उसके शरीर में पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई है। ये क्या थी? बेवकूफ़ी। मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा तेरा अपना दिमाग नहीं काम करता भी, तू ये क्यों मतलब तूने गोली खाई उसके कहने के ऊपर। मैंने कहा तेरा भाई भी तो काम करता है ना, वो तो गोली खाता नहीं, तूने क्यों खाई? मैं कहा मैं भी काम करता सारा दिन, मैं तो कोई गोली खाता नहीं कि ये गोली खा। मैंने कहा खाना खा, खाने से शरीर ठीक रहेगा। अच्छा है मतलब कि शरीर सारा दिन काम किया, थकावट होगी, रात को नींद अच्छी आ जाएगी। कहता बस जी लोगों ने ज़बरदस्ती खिला दी। कि ज़बरदस्ती खिलाई नहीं, तेरी भी इसमें सहमति थी। चलो एक बार तो उसने ज़बरदस्ती खिला, दूसरी बार तो मना किया जा सकता था ना
कि भाई मैंने नहीं ये गोली खानी, पता नहीं कौन सी गोली थी कौन सी नहीं थी। कहने का मतलब ये क्या है, बेवकूफ़ी। तो हमें बुद्धिमानी से चलना है, और अपनी अगर हम बुद्धिमानी से चलेंगे तो हमारी आजू बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा है यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अगर आप समझदार हो ना, बुद्धिमान हो, तो उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलने वाला है। अगर आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो तो नुकसान भी आपको ही मिलने वाला है। मैंने ना कई लोगों को देखा है काम धंधा नहीं करते, बेले ही रहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ काम धंधा कर लो, कोई नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं करना, हमने बेले इधर उधर घूमते रहना है। बाद में फिर 100 रुपया दे दो, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, फिर मैं तो साफ ही मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई काम करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, है ना, मेहनत करके कमा, मैं नहीं दूंगा। जो मुझे दिखता है ना बंदा वेला बंदा है, ये काम धंधा नहीं करता, उसको तो मैं कोई पैसा नहीं देता। मैं कहता तू काम कर, कमा और खा, मैं भी मेहनत करता हूँ। बाइबल में भी लिखा है कि जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। तो इसलिए अगर हम जीवन में गलतियाँ करेंगे, ठट्ठा करेंगे, तो उसका नुकसान भी हमें मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही जी। आपने इस वचन को सुना है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप इन वचनों के ऊपर चलना शुरू करिए। धन्यवाद।